रिस्क स्टोरीज HD में खुश आमदीद। एक और दिलचस्प कहानी लिए हाजिर है। एक वक्त की बात है, एक गांव में रमजान नाम के एक आदमी की चाय की दुकान थी। उसकी चाय बहुत मजेदार होने की वजह से लोग उससे ही चाय पिया करते थे। अरे वाह रमजान साहब, क्या कमाल की चाय होती है आपकी। जैसे मुंह की नाली से गुजरती है, सारे गले को आराम और राहत पहुंचा देती है। हाँ बेटा, ये सब मेरी ईमानदारी की वजह से है। मैं चाय के लिए इस्तेमाल होने वाले दूध में कोई कमी नहीं छोड़ता, तभी तो मेरी चाय खुशबूदार और राहत से भरपूर होती है। रमजान साहब, दूध लाते कहाँ से हो आप? हमें भी तो बताओ, ताकि हम भी आप जैसे दूध की चाय बना सके और राहत और मजे उड़ा सके। और बेटा, ये दूध मैं अपनी गाय का ही निकालता हूँ और बगैर पानी के दूध की चाय बनाकर बेचता हूँ। अरे वाह, तभी तो आपकी चाय इतनी दिल बहार होती है। इसी खुशी में एक और कैंची बार चाय पिला दो। रमजान अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और उसके चारे और पानी का बहुत ख्याल करता था। रमजान ने अपने चाय के कारोबार से ही अपने 2 बेटों की परवरिश की थी, जिनमें एक का नाम बिट्टू था। वो अपनी बीवी शीला के साथ रहता था, जबकि दूसरे का नाम मीठा था। वो अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। बिट्टू का इखलाक बहुत अच्छा था और वो अक्सर अपने बाप के काम में मदद किया करता था, जबकि मीठा बहुत शातिर और चालाक था। उसे सिर्फ अपनी बेगम की खिदमत करने का ही शौक था और बाप से मुफ्त खर्चा मांगने का भी। अब्बा, जरा 1000 रुपए दे, तेरी बहू रानी को छल्लियों का भुट्टा ला कर देना है। ओ बेटा, तेरे भुट्टे के लिए मेरे पास 1000 रुपए का छुट्टा नहीं है। और भुट्टे के चक्कर छोड़, अपने बुढ़े बाप का ख्याल कर, बस बहुत हो गई। क्या मतलब, अब मुझे किसी काम का ना कहने लग जाएं। मेरे से ये छोटे मोटे गरीबों वाले काम नहीं होते। शर्म कर शर्म। अब तुझे लगता है ये बूढ़ी हड्डियां और ज्यादा मेहनत कर सकती है। अब्बा, बेशक तू बूढ़ा हो गया है, लेकिन तेरा दिमाग तो अभी भी जवान है। तू अपने होनहार और काबिल बेटे को मेहनत कह के उसकी तौहीन न किया कर। बस बेटे, बहुत हो गया। अब कल से तू गाय का दूध निकालेगा और बिट्टू दूध की चाय बनाकर बेचेगा और तू घर पे बैठकर चरपाई तोड़ेगा। बस अब्बा, बस। मैं दूध नहीं निकालूंगा। हाँ, मुझे गले पे बिठा दे, नोट गिन गिन कर दराज में डालता रहूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात की है तूने। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दूं। चल शाबाश, चला जा यहाँ से और कल से दूध धुलाई का काम शुरू कर। ये सुनकर मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर रात को अचानक उसके बाप की तबीयत खराब हो जाती है। बेगम, ये तो अब्बू की आवाज है। ये अब्बू को क्या हो गया है? जरा चलो अब्बू के पास चलते हैं। ओ मिठे, उठ जा, तेरे अब्बे की खांसी ने मेरी सारी नींद खराब कर दी है। ओ बेगम, तू मुझे उठाकर मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? खांसने दे अब्बे को, चुप करके सो जा। उठ जा मिठे, ये ना हो कहीं तेरा अब्बा टपक ना जाबे। उठ जा। क्या है, सारी नींद की ऐसी की तैसी कर दी। फिर वो सब अपने बाप के कमरे में पहुँचते हैं। अब्बू जान, आपको अचानक क्या हो गया है? शाम में तो आपकी तबीयत ठीक थी। बेटा, बस मुझे लग रहा है अब मेरा आखिरी टाइम आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। अब्बू जान, ऐसी बातें मत करें। अब्बू जान, मरने से पहले आपकी कोई जायदाद है तो मुझे बता दें, ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। मीठे भाई, ये आप इस टाइम कैसी बातें कर रहे हैं? ये टाइम बड़ा कोई ऐसी बातें करने का है। नहीं बिट्टू बेटा, मीठा ठीक कह रहा है। मेरे पास तो मेरी चाय की दुकान और गाय के अलावा और कुछ नहीं है। बस तुम दोनों मिल बांट कर जिंदगी गुजारना। अब मुझे मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। ये कहकर उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। हाय मिठे, सुसर मर गया। हाय, ओ मिठे, तेरा बाप मर गया, मर गया।
अब्बू जान आंखें खोले, अब्बू जान मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। अब्बू जान, आपके जाने का बहुत दुख है मुझे, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। फिर अगले दिन वो अपने बाप को दफना कर आ जाते हैं। देखो बिट्टू, अब अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे और क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए चाय का होटल मैं संभालूंगा और घर की देखभाल करूंगा। तुम गाय का दूध निकाल कर होटल पर पहुँचाओगे। ठीक है मीठे भाई, मैं ऐसा ही करूँगा जैसे आप कहोगे। फिर अगले दिन मीठा होटल पर खड़ा हो जाता है और बिट्टू गाय का दूध निकालता है और फिर होटल पर ले जाता है। बिट्टू जरा टाइम पर दूध लेकर आया करो, ग्राहकों के आने का टाइम होने वाला है। अब ये सुस्ती नहीं चलेगी, जरा कल से ख्याल करना और अब दूध रख कर चाय बनाना शुरू कर दो। मीठे भाई कि आप क्या कह रहे हो? मीठे भाई आप तो कह रहे थे कि चाय आप बढ़ाओगे। अब अपने बड़े भाई के आगे जबान चलाएगा, जितना कह रहा हूँ उतना कर। ठीक है मीठे भाई, आपका हुक्म सड़ाको पड़। फिर बिट्टू चाय बनाने खड़ा हो जाता है और ग्राहक भी चाय पीने आ जाते हैं। बिट्टू सुबह से शाम तक चाय बनाता रहता है और मीठा बैठा नोट गिनता रहता है तो अचानक एक ग्राहक आता है। अरे वाह भाई, तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है। अगर तुम मुझे ये दुकान बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। ओ हेलो, मैं तुझे अपने रोजी का ठिया बेच दूं। जा जा के अपना काम कर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं अब चलता हूँ। मीठा ये बात सुनकर सोचने लगता है, अरे यार, क्या मैं रोज अपनी नींदें हराम करके यहाँ आकर चाय बेचूंगा? एक दफा ही ये होटल अच्छी कीमत पर बेचकर पूरी जिंदगी मजे से गुजारूंगा। फिर जैसे ही वो ग्राहक जाने लगता है तो मीठा उसे आवाज देता है। एक मिनट रुको जरा, साइड पर जाकर बात करते हैं भाईजान। फिर मीठा उसे एक तरफ ले जाकर होटल का सौदा कर लेता है। बिट्टू ये सब देख रहा होता है और उसे दाल में कुछ काला लगता है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। फिर अगले दिन बिट्टू गाय का दूध निकाल रहा होता है तो उसे क्या पता था कि मीठा अंदर सो रहा है। यार मैं जल्दी जल्दी दूध निकाल कर होटल पर जाता हूँ। मीठे भाई तो सुबह सुबह ही होटल पर पहुँच गए होंगे, फिर वो मुझे डांटेंगे और चाटा मारेंगे मेरे मुंह के ऊपर। बिट्टू दूध लेकर जब होटल पर जाता है तो वहाँ तो कोई और आदमी खड़ा होता है और जब बिट्टू उससे पूछता है तो वो बताता है कि मीठे ने कल ही उसे होटल बेच दिया था। बिट्टू गुस्से में मीठे के पास आता है। मीठे भाई आपने ठीक नहीं किया, वो होटल हम दोनों का था, आपने किसी और को बेच दिया है। हाँ, मुझे अच्छी कीमत मिल रही थी, मैंने बेच दिया। वैसे भी मैं बड़ा हूँ तो बड़ा हिस्सा मेरा है। होटल मेरे नाम और ये गाय तुम्हारे नाम। अपने बड़े बड़े गोबर करने वाली गाय अपने पास रखो, मैं अपना हिस्सा ले चुका हूँ। बिट्टू ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और जो उसने दूध निकाला था वो लोगों के घरों में जाकर बेचना शुरू कर देता है। इस तरह बिट्टू रोज दूध निकालता और रोज पैदल जाकर लोगों के घरों में बेचता। इस काम में उसकी बेगम ने भी उसका पूरा साथ दिया। इस तरह बिट्टू ने उस गाय के दूध से 2-3 भैंसें खरीदी और बाकी पैसों से अपने बाप का होटल भी खरीद लिया, जहां उसने एक मुलाजिम खड़ा कर लिया और वहां मीठे की बीवी नसीबो सारा पैसा उड़ा गई। मीठे घी खत्म हो गया, बाजार से जाके घी लेके आ जा। और मोटी नाक वाली औरत, तूने मेरा सारे होटल का पैसा खा गई है। अब घी कहाँ से लेके आऊँ? तेरे पेट पर जो चर्बी के बड़े बड़े पहाड़ हैं उसे काट के घी निकाल कर मुझे पराठा बना दे। अब मीठे के पास बिट्टू को हसरत भरी निगाहों से देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था और बिट्टू की मेहनत ने उसे सब कुछ वापस लौटा दिया।